बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज पाकिस्तान का आज का प्रोग्राम जो है वो एक तमाम जो एक पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है सिचुएशन, उसका अहाता करना है, उसको एक मुख्तसरन बताना है ताकि हम आगे बढ़ें और जो बेहतरी के इक़दाम हैं वो सजेस्ट करें। और जो हमारे इदारों में जो हमारी पाकिस्तानी अवाम और मुख्तलिफ़ जो तबका फ़िक्र हैं उनमें जो प्रॉब्लम है उसको हम उजागर करें। सबसे पहले जो बात है कि जो मौजूदा मुल्की निज़ाम है ये एक किस्म का कोलैप्स कर गया है। अगर आप इसको अभी भी किसी को शक अगर है तो वो मेरे ख़्याल में गलत है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो हमारी सियासी पार्टियां हैं या अवाम है। अगर वो इसी निज़ाम को चलाते रहेंगे और ये तवक्को करेंगे कि ये निज़ाम जो है ये पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है ख़ास तौर पे गरीब लोग, जवान लोग, मज़दूर और जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं उनके प्रॉब्लम्स को ये निज़ाम सॉल्व करेगा तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। और जिस तरह हमने 75 साल ज़ाया किए हैं तो अगले 50 साल भी हम कुछ गेन नहीं कर सकेंगे। तो ये सबसे पहले बावर करना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को, फिर बावर करना चाहिए पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को जो कि बिल्कुल इन चीज़ों से मावरा हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है, उनकी क्या जिम्मेवारियाँ हैं, उन्होंने क्या करना है और मेन जिम्मेवारी उन पे है, लेकिन वो सिवाय अपनी ज़ाती पार्टी के मफाद के बाहर नहीं जाते। अब देखें PDM खुश है कि इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, तो हम जी जैसी भी हुकूमत है, बुरी अच्छी जो मर्ज़ी करें, अब ये मौका है इमरान खान को रगड़ा दें, इसको ख़त्म करें। और हम निज़ाम की बेहतरी के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो जब वो कुछ भी नहीं कर रहे तो उनका होना ना होना, चाहे वो 2 साल निकाल लें, वो बिल्कुल उसका कोई मकसद नहीं है, मुल्क को उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क को नुकसान है। और अब जो सबसे बड़ी बात है कि जो कि आपकी 2 बड़ी पॉलिसीज़ पाकिस्तान की, 2 बड़े जो हमारे पाकिस्तान की पॉलिसी के पिलर्स हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हुए हैं। नंबर 1 हमारी इकनॉमिक जो पॉलिसी है, इकनॉमिक जो अरेंजमेंट्स हैं चीज़ों के, वो फेल हुए हैं, वो बिल्कुल कोलैप्स हुए हैं। और आज हमारी हालत जो है दुनिया देख रही है कि हम डॉलर के पीछे हमारी जो हालत हो रही है। पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, अल्लाह ताला के जो वसाइल की तकसीम है उसके हिसाब से पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। अगर उन वसाइल को सही तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाए और इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी फेलियर है हमारी अफ़गान पॉलिसी। अफ़गान पॉलिसी के जो आर्किटेक्ट हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो फॉरेन ऑफिस नहीं है, ना ही हमारा सियासतदान है। हमारा सियासतदान तो खैर इस चीज़ से बिल्कुल आज़ाद है ना कि वो कोई मुश्किल काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि अफ़गान पॉलिसी को परसू करना इसमें ख़तरात भी हैं टेररिज्म के, सिक्योरिटी का जो एक हमारी प्रॉब्लम अभी भी हैं। हमारा जो पेशावर में शहादतें हुई, कराची में शहादतें हुई, क्वेटा में हमारा रोज़ाना का ये काम है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी अफ़गान पॉलिसी जो है वो फेल हो गई है, उसको हमें तब्दील करना है। और दुनिया में हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, कोई ऐसा वाक़या याद नहीं है हिस्ट्री में कि आपने टेररिस्ट को मिन्नतें करके या उनको टेबल पे ला के कन्विंस किया हो कि वो टेररिज्म छोड़ दें। क्योंकि टेररिज्म जो है वो बेसिकली वो कोई उसकी वजह नहीं होती, वो एक ख़राबी, उन्होंने सोची समझी ख़राबी करते हैं, उस मुल्क के निज़ाम को ख़राब करते हैं। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिज्म है ये एक स्पॉन्सर्ड इज़राइल, इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, अफ़गानिस्तान उसमें भी शामिल है, ये मिल के कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है उसको तबाह करें।
और अगर आप इनको कैसे कन्विंस करेंगे, नहीं कर सकते। इसका एक ही हल है कि आपकी जो इतनी बड़ी फ़ौज है हमारी, माशाल्लाह बड़ी बहादुर फ़ौज है, और हमारे बाकी जो सिविल साइड पे आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये मिल के इसका लड़ाई करें और इसका कला कमा करें। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी फ़ौज जब ये पॉलिसी बना लेगी तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान में टेररिज्म करे, और बॉर्डर पे जो हमारी बहुत कीमती हमने बाड़ लगाई थी उसको वो तोड़ के वो अपने उन्होंने मुर्गी खानों में लगा ली है, और वो पूरे अफगानिस्तान में बिक रही है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस पर सोचना चाहिए फौरी। अब दूसरा जो हमारा मेन अब है वो है हमारी सियासी जमातों के साथ बर्ताव। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान नहीं चल सकता। एस्टेब्लिशमेंट की जब तक पॉलिसीज़ पॉजिटिव नहीं होंगी, बेहतर नहीं होंगी मुल्क के लिए, तो मुल्क को सियासतदान, सियासी पार्टियां नहीं चला सकती। ये किसी को अगर शक है, शुबह है, तो वो निकाल दे। एस्टेब्लिशमेंट को खुल के, ओपन होके, कोई इसमें कंसीलमेंट नहीं है, कोई ये गैर आईनी बात नहीं है। आप इनको बुलाएं, इनको समझाएं। होता क्या है, जिसके हाथ पीठ पे एस्टेब्लिशमेंट हाथ रख देती है वो शेर बन जाता है, और वो फिर अपने मुखालिफ सियासी पार्टियों को क्रश करना शुरू कर देता है, जैसे अब हो रहा है। तमाम सियासी जमातें जो एस्टेब्लिशमेंट के पास चली गई, ये वही जमातें हैं जो कल एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी। पीएन नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी एएनपी और बेशुमार एमक्यूएम, ये सारे ये एस्टेब्लिशमेंट के इसलिए ख़िलाफ़ थे कि एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त इमरान खान की मदद कर रही थी। अब इमरान खान की कोई अदा उनको पसंद नहीं आई तो वो उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया। अब वो बजाय कि मुल्क इस्टेब्लिशमेंट की मदद से मुल्क की बेहतरी करें, वो इमरान खान को सारा जोर लगा रहे हैं कि इमरान खान को ख़त्म करें। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकती। कोई डिक्टेटर, कोई इस्टेब्लिशमेंट भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का मिसाल आपके सामने है। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हुई है तो पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ थी, एस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म नहीं किया। सिंध में पीपल्स पार्टी ज़िंदा है। सिंध में अभी तक भुट्टो साहब के नाम पे लोग सिंधी जो हैं पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, और इसलिए पीपल्स पार्टी ये चीज़ छोड़ दे कि इमरान खान को ख़त्म करना है। इमरान खान के बग़ैर इस वक्त की पाकिस्तानी सियासत जो है वो एक स्टेगनेंट है, जामिद है, उसमें कोई जान नहीं है। इमरान खान की वजह से एक सियासी रौनक है, जान है, और नौजवानों में आगे बढ़ने की एक पैशन है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर इमरान खान को जैसे पहले कादराना हमला हुआ, अगर उसके दरपे ये जो माफियाज, वेस्टेड इंटरेस्ट और जो भी लोग जिन पे उन्होंने शुबा किया है, ये अगर अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करेंगे तो ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमने करनी है, वो सियासी पार्टी को जो करनी है, वो आप सबसे पहले जो IMF ने आपको बताया जी भाई, टैक्स कलेक्शन आप अमीरों से करें, गरीबों को सब्सिडाइज करें। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, गरीबों से टैक्स लिया जा रहा है, अमीरों को सब्सिडी दी जा रही है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी पॉलिसी है। ऐसी पॉलिसी दुनिया में कहीं भी नहीं चल रही। आप अमीरों से टैक्स लें, टैक्स का निज़ाम जो है वो सादा करें। जो टैक्स की CBR है वो गवर्नमेंट को FBR रोकेगी, वो बड़े पेचीदा फार्म बनाएगी, बड़ा पेचीदा निज़ाम बनाएगी। वजह, जितने पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं इतने पैसे ही टैक्स की जो मशीनरी है वो खाती है रिश्वत की शक्ल में। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप अभी ज़िम्मेदारों पर टैक्स लगाएं। भाई आप, सिंपल सी बात है, ज़िम्मेदारों जिनको आपने टैक्स लगाना है उनकी लिस्ट बनाएं। हर गांव में, हर तहसील में उनको जितनी लैंड होल्डिंग है जहां से वो पैसे कमाते हैं, पर एकड़ उनको फिक्स्ड इनकम टैक्स लगाएं। आप क्यों उनको वकील के आगे लेके जाते हैं, ITO के आगे लेके जाते हैं? ज़िम्मेदार अनपढ़ है, वो नहीं जा सकता। तो ये एक टैक्स के निज़ाम में फौरी गवर्नमेंट को चाहिए ये तब्दीली करे। और उसके अलावा जो पाकिस्तान कतन गरीब मुल्क नहीं है। अगर आप अपनी ज़राअत को बेहतर कर लें, आप आज से ये हदफ मुकर्रर करें कि हमने ज़राअत की पैदावार डबल करनी है,
तो उसके लिए डैम बनाएं, पानी मुहैया करें, और सब्सिडी अगर देनी है तो खाद पे दें। बीज जो हैं वो उसके लिए अच्छे बीज डेवलप करें, और पाकिस्तानी ज़राअत को आप 5 साल में डबल कर सकते हैं। उसमें जो एडिबल ऑयल की $4 बिलियन की आपकी इंपोर्ट है, जो गंदम की $2 बिलियन की इंपोर्ट है, जो दालों की $1 बिलियन की इंपोर्ट है, ये आपकी बच जाएगी। इस तरह आप कितना बचाएंगे? $8 बिलियन। $8 बिलियन अगर आपकी इकानमी में बच जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो उसके अलावा जो मौजूदा आपका गवर्नेंस का सेटअप है, जो हायरार्की है, जो गवर्नेंस के तरीक़ाकार है, जो आइन में दिया गया है कि कौमी असम्बली है जी, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की कैबिनेट होगी जो बिल को काम नहीं करेगी, और 80-100 बंदा होगा जो खुद अरबों रुपए खा जाएगा। नीचे चीफ मिनिस्टर होगा। आपने प्रेसिडेंट रखा हुआ, प्रेसिडेंट को इख्तियार क्यों नहीं देते भाई? ये कौन सा प्रेसिडेंट है जिसका कोई इख्तियार ही नहीं है? उसे ख़त्म कर दे प्रेसिडेंट को, कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको इख्तियार दे। और गवर्नर का यही हाल है, गवर्नर को आपने कोई इख्तियार नहीं दिया हुआ। चीफ मिनिस्टर है, उसकी कैबिनेट है। ये निज़ाम जो है, ये तरीक़ाकार गवर्नमेंट का, ये कोई गैर जमहूरी नहीं होगा। इस पर रिव्यू करें, इसको चेंज करें, रिफॉर्म्स करें। ज़िली गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी उसमें एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड चेयरमैन हो, जो अपनी कैबिनेट बनाए 4-5 बंदों की, और वो ज़िले में ज़राअत की तरक्की, तो वो ज़िले का जो निज़ाम है, जो सरकारी मुलाजिम महकमे हैं, उन पे आँख रखे, उनकी वर्किंग पे उनकी वर्किंग को मॉनिटर करे, बेहतर बनाए। और उसका ये इख्तियार होगा कि जुडिशरी से लेकर तमाम सरकारी महकमों का के लिए वो चीफ मिनिस्टर साहब को ख़त लिख सके कि उनकी क्या वर्किंग है, कौन अफसर जो है वो रिश्वत ले रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, कौन पब्लिक के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जा रहा है। एक तो ये बात उसका। दूसरा उसका हो कि डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी जो है, एक डिस्ट्रिक्ट की इकॉनमी हो जिसमें कितनी पैदावार उसने देनी है गंदम की, कितने उसने एडिबल ऑयल को लगाना है, ये सारा वो बढ़ाएं। उसके बाद बुनियाद अगर है उसकी तरक्की कैसी है, इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी बात की जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ज़िले लेवल पे बेहतरीन, हर ज़िले में एक इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इंडस्ट्रीज़ के लिए लेबर तैयार हो, एग्रीकल्चर के लिए फार्म लेबर तैयार हो, और जो फार्म लेबर है काम करने वाली, उनकी ट्रेनिंग हो। उसमें हर किस्म के लोग जो डिस्ट्रिक्ट में चाहिए और जिनको गैर मुल्क आप भेज सकते हैं वो तैयार हों। तो ये एक मजबूत तरीके से हर ज़िला आपको इतनी इकॉनमी और फॉरेन एक्सचेंज दे। कितनी एक्सपोर्ट है मुल्तान के ज़िले में, कितनी एक्सपोर्ट है फैसलाबाद की। सियालकोट ज़िले की मिसाल आपके सामने है। सियालकोट के जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने अपना एयरपोर्ट बनाया, अपनी एयरलाइन बनाई, शहर के अंदर सड़कें बनाई, और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है। तो इस मिसाल को लेके आप एग्रीकल्चर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाएं। खुदारा छोड़ दें ये डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात। डिप्टी कमिश्नर आपका क्या कर रहा है? कभी सोचा है चीफ मिनिस्टर ने? डिप्टी कमिश्नर का कोई काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वो चीफ मिनिस्टर के जो सियासी अहकामात हैं उस पर अमल दरामद करके अपनी कहानीबाजी करता है और उसके करीब हो जाता है, उसका ख़ास आदमी बन जाता है, और उसका कोई काम नहीं है जो ज़िले की आवाम के लिए करता हो, जो ज़िले की इकानमी के लिए करता हो। कोई काम नहीं है। और आज तक आप देख लें आपकी सड़कें जो हैं उस पर जो पर एक्सल लोड है उसके लिए कंडे लगाने हैं, वेइंग मशीन्स लगानी हैं, ताकि कोई भी ट्रक जो है वो पर एक्सल लोड से ज़्यादा न जाए, सड़कों को तोड़े नहीं। किसी ज़िले में नहीं है। डिप्टी कमिश्नर क्यों नहीं करते इनिशिएटिव लेके? एसपी के साथ मिलके करें, हाईवे के साथ करें, कोऑर्डिनेशन आप करें। एक ज़िले में नहीं है। एक ज़िले में मुझे आप कोऑपरेटिव फार्म दिखा दें। कोऑपरेटिव का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है आपका, आप एक ज़िले में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फार्म दिखा दें। भाई आप अरबों रुपए तनख्वाहें जो हैं क्यों बांट रहे हैं? आपके पास एक पैसा नहीं है, आप मुताज हैं। आपकी शर्म नहीं आती? आप गैर मुल्कों से आप कर्जे मांगते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर जाके एक फ़कीरों की तरह जाके कर्जे मांगता है। प्लीज़ ये इस्टेब्लिशमेंट का काम है, इसको इनिशिएटिव ले, इनको बुलाए और इनसे काम करवाए। ये खुद काम नहीं करेंगे। जब आप इन पे हाथ रखेंगे, इनकी सपोर्ट करेंगे, तो ये अपने मुखालफिन को क्रश करेंगे। अभी नून लीग ने पूरे पंजाब में अपने एसपी, डीआईजी
आईजी लगा दी है थानेदार तक, वो अपने मुखालफों को अभी सेट करेंगे कि अगले इलेक्शन में जी हमें जिसने वोट नहीं दिया उस पर पर्चे दें। भाई ये कौन सा काम है? अगर आप एक गरीब आदमी को, कमज़ोर आदमी को इंसाफ भी नहीं दे सकते तो ऐसे क्या मुल्क की ज़रूरत